हाँ तो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखो, हमने ख़त्म किया था मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी ख़त्म करने के बाद बेटा हम लोग चालू करते हैं क्या, फाइनली इसकी बॉडी के सिस्टम पे आते हैं। सिस्टम की बात करूँगा तो जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी सबकी बात करते हैं। तो पहला हमारे पास जो सिस्टम आता है वो आता है कौन सा बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? श्वसन तंत्र बोलते हैं। डन। अब जब श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो एक और याद रखना, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? फुफ्फुस। और फुफ्फुस को बोलते हैं फेफड़ा। यहां पर याद रखना, फेफड़ा का मतलब होता है लंग्स। जब भी मैं लंग्स की बात करूं तो दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए। क्या क्या कि लंग्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो वो फंक्शन जो होता है वो होता कौन सा बेटा? एक्सचेंजेस ऑफ गैस का। एक्सचेंजेस ऑफ गैस। और गैस को हम लोग अगर बात करें गैस का एक्सचेंज करना, मतलब O2 को इन करना और CO2 को छोड़ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, गैस का एक्सचेंज कौन कौन करता है? तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग लाला है हमारे, फ्रॉग लाला की ये माउथ है, स्नाउटेड माउथ। इस माउथ में जो छेद है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद इनके ऊपर आई है। आई भी तुम्हारे पास तीन टाइप की आई मिले। आई के पीछे तुम्हारे पास टिम्पेनम मेम्ब्रेन है। फिर पीछे की तरफ जाओगे तो स्किन है। स्किन के बाद तुम्हारे पास क्या है? ओपरकुलम है। फिर इनके पास पैर है, हाइंड लिम्ब। और इनके पास सेम है, अगर मैं बात करूं, फोर लिम्ब भी है। अब इनकी जो ऊपर की स्किन है होती है वो होती है ऑलिव ग्रीन, राना टिग्रीना, ऑलिव ग्रीन। और नीचे की बात करोगे तो पेल येलो कलर की होती है। ऑलिव ग्रीन एक्चुअल में ऑलिव ग्रीन, ठीक है ना? ठीक है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्टली कांटेक्ट विथ वाटर प्लस एनवायरमेंट, एयर। और अंदर की अगर बात करूं तो अंदर इसके माउथ होता है, माउथ होती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में यहां पर क्या होता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। मतलब कैपिलरीज मतलब क्या? कि यहां पर ब्लड वेसल्स का अमाउंट क्या रहेगा? इज वेरी हाई। डन हुआ। और जस्ट इसके पीछे मान लो ये बक्कल कैविटी है, और इस बक्कल कैविटी में यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं। इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है? यहाँ पर पल्मोनरी पार्ट होता है। पल्मोनरी पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? पल्वो
पल्मोनरी पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? पल्मोनरी पार्ट। एक्चुअल में इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बक्को फेरेंजियल। और यहां पर इसके पास दो पिंक कलर के लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। है ना, क्या होते हैं? दो पिंक कलर के लंग्स भी पार्ट होते हैं, ठीक है ना। लंग्स किस कलर के होते हैं बेटा? देखो, पिंक कलर्ड, ये पल्मोनरी पार्ट है। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? बक्को फेरेंजियल, ठीक है। यहां पर स्किन। तो हमारे पास अगर बात करूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, किसकी बात करूं बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो यहां पर होता क्या है? एक्चुअल में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लंग्स, एक होता है स्किन, और एक और होता है बक्को फेरेंजियल, जो कि बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल बाय बक्कल कैविटी, बाय बक्कल। ये देखो, ये देखो, मैंने यहाँ बताया ना तुमको कि ये बक्कल कैविटी पूरा है। इस बक्कल कैविटी में नेटवर्क भी है, और यहाँ पर तुम्हारे बक्को फेरेंजियल, तुम्हारे पास क्या फेरेंजियल गिल भी है। इन दोनों के बीच में क्या हो? नेटवर्क होता है। और इसके पीछे तुम्हारे पास क्या है? लंग्स है। किस कलर में है? पिंक कलर में है। तो ये नेटवर्क, ये बक्को फेरेंजियल, इनमें तुम्हारे पास ये चीज़ है, और तुम्हारे पास फिर क्या है? स्किन है। तो तीन जगह से क्या होता है? रेस्पायरेशन। अगर स्किन की बात करूं तो स्किन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। इसकी बात करें, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अब याद रखना एक चीज, किसकी बात करूं? क्यूटेनियस स्किन की बात करूं तो क्यूटेनियस स्किन क्या करता है? रेस्पिरेशन कर पाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं? स्किन। और स्किन में क्या होती है बेटा? म्यूकस ग्लैंड होती। क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड होती हैं। क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड। अब म्यूकस ऑन स्किन क्या होता है? म्यूकस ऑन स्किन ट्रैप दी O2 एंड क्या कराता है? डिफ्यूजन थ्रो स्किन। तुमने देखा है कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग की स्किन हमेशा चिपचिपी होती है, कुछ लिक्विड पार्ट रहता है, वो होता है म्यूकस। और उस म्यूकस का काम है इस ऑक्सीजन को ट्रैप करना। क्या काम है म्यूकस को? म्यूकस क्या करता है? ऑक्सीजन को
ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद ये क्या कराता है, डिफ्यूज्ड विथ स्किन। इज इट क्लियर? बात आई समझ में? कोई दिक्कत बेटा? अब यहां पर याद रखना, जो एनसीडी ग्लैंड है फ्रॉग वाटर में भी रहता है और हाइबरनेशन कंडीशन में भी जाता है। जब वाटर और हाइबरनेशन का जाएगा तो यहां पर ध्यान रखना, ओनली फर्स्ट वाला सिस्टम काम करता है। कौन सा? क्यूटेनियस, उसको बोलते हैं स्किन। तो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया हुआ था नीट में। और अगला अगर हमारे पास क्या रहेगा, लैंड में रहेगा। कहाँ रहेगा बेटा? लैंड में। जब लैंड में रहेगा तो लैंड में रहने पर ध्यान रखना, ये बेसिकली तीनों चीज़ इन्वॉल्व करता है। 35% स्किन, 56% बक्कोफेरेंजियल एंड 9% लंग्स। एंड 9% क्या बेटा? लंग्स। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था इसमें? मैंने कहा उल्टा लिख दिया, लंग्स पहले लिख दिया। तो लंग्स तुम्हारे पास कितना हुआ? ये उल्टा लिख, ये लंग्स। किसकी बात करूं मैं? किसकी बात करूं मैं? फर्स्ट वाला क्यूटेनियस, स्किन से कितना करता है? 35%। और पल्मोनरी मतलब बेसिकली किससे बेटा? लंग से कितने परसेंट? 56%। और बक्कोफेरेंजियल से ओनली 9%। ये करेक्ट है। ठीक है, डन। अब ध्यान रखो, वो मैंने उल्टा लिख दिया था ऊपर, मेरी मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए वैसा हो गया। अब हमारे पास अगला आता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले फूड का इंजेशन, फिर डाइजेशन, फूड को खाना, फिर बॉडी से बाहर इजेशन करना। ठीक है, ये मेजरली 3 काम तो देखने को मिलता है। अगर ह्यूमन में जाओगे तो एसिमिलेशन, मिक्सिंग ऑफ, ये तो वहां पर काइम और काइल दोनों बनते रहते हैं। ठीक है, और एक और चीज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं, तो ये कंप्लीट होता है 2 पार्ट में। एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल इनकी बहुत कैसी होती है बेटा? शॉर्ट होती है। और ये कैसे होते हैं? कार्नी बोर्स होते हैं, कार्नी बोर्स। अगला तुम्हारे पास क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे हेपेटिक सेल। डाइजेस्टिव ग्लैंड, हेपेटिक सेल मतलब तुम्हारे पास क्या बेटा? लीवर। क्या? लीवर। बात आई समझ में? अब याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से चालू होता है? माउथ से। कहां चालू होता है? माउथ से।
और माउथ के पहले हमारे पास क्या रहता है, बक्कल। माउथ माउथ में बक्कल क्या होता है, बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या रहती है, बक्कल कैविटी। और फिर क्या है तुम्हारे पास, माउथ, देन क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है पूरा का पूरा, और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, बक्कल कैविटी जो ओपन होती है वो होती है कहाँ पर, फेरिंग्स में। कहाँ पर, फेरिंग्स में। हमारे पास देख लो एसके हेलमिंथेस में, ध्यान रखना एसके हेलमिंथेस में फॉर द फर्स्ट टाइम हमको मस्कुलर फेरिंग्स मिला था। ठीक है, मस्कुलर। और ह्यूमन के केस में आओगे तो ध्यान रखना यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट प्लस डाइजेस्टिव पार्ट both pipe opens here in human। डन, कोई दिक्कत। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद फाइनली जो ह्यूमन में बनाता है एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। पर स्टमक इसमें ऐसा ना हो कि इसमें स्टमक कुछ हम लोग क्या करेंगे, स्टमक ह्यूमन के केस में ध्यान रखना, थोड़ा सा बता दूं मैं। हमारे पास जहां पर ये ईसोफेगस खुलता है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। फिर फंडिक आता है, फंडस समझ लो। फिर आता है बॉडी पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। इस स्टमक में इसके अंदर की तरफ ह्यूमन के केस में जाओ तो ऑक्जेंटिक सेल रहती है, और इन सेल का काम है HCl रिलीज करना। HCl रिलीज करना, देखो सही लिखना ना, यहाँ ह्यूमंस में भी HCl जो निकलता है रिलीज करता है वो करती है सेल का नाम ऑक्जेंटिक सेल। और अगर मैं बात करूं बेटा किसमें, फ्रॉग में, तो फ्रॉग में भी जो HCl रिलीज करता है वो कौन करता है, ऑक्जेंटिक सेल करती है। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये गैस्ट्रिन को एक्टिवेट करती है। कोई दिक्कत, क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को एक्टिवेट करते हैं। डन, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा किसी को। अब ये स्टमक फाइनली आगे जाता है, और आगे जाने के बाद ये ओपन होता है ड्यूडेनम में। हमारे ह्यूमंस में ये ड्यूडेनम कुछ ऐसी शेप में मिलती है, इसमें कुछ ऐसी रहती है। अब इस ड्यूडेनम में क्या होता है, फ्रॉग के पास ध्यान रखना, यहां पर जो फंडस लिखा है ह्यूमन में, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर उसके पास एक पार्ट लगा रहता है, और वो पार्ट जो होता है उसका नाम है क्या, लीवर। और लीवर सीक्रेट आउट करता है बेटा क्या, बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। कोई दिक्कत, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस जो कि स्टोर होता है जाके, तुमको पता है कहाँ जाके सोता है,
बाइल जूस। ठीक है, डन। अब ये बाइल जूस तुमको भी पता है कहाँ जाके स्टोर होता है बेटा? कहाँ जाके होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है। गॉल ब्लैडर से क्या निकलती है? डक्ट निकलती है। और इस डक्ट में क्या बोलते हैं इसको? बाइल डक्ट बोल देते हैं। बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये बाइल डक्ट का काम क्या है? यहां पर जो बाइल आ रहा है, इस बाइल का फंक्शन क्या है? दो काम है। चेंज ऑफ पीएच, चेंज ऑफ पीएच। कैसा पीएच? स्टमक में रहता है एसिडिक, और ये जब इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, करता क्या बाइल जूस बेटा? पीएच जो कि एसिडिक फॉर्म में कहां से निकलता है? फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम स्टमक। और जब ये कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम के पास जाएगा। तो ये ड्यूडेनम के पास क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? बेसिक में। कहाँ पर? ड्यूडेनम में। डन। ठीक है ना? अब ये कॉमन बाइल डक्ट रहती है, वो कनेक्टेड रहती है यहां से पैंक्रियास से, जो लेके जाता है क्या? पैंक्रियाटिक जस्ट डक्ट। अब ये याद रखना कि बाइल जूस खाने के साथ क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट को तोड़ने का काम करता है और छोटे छोटे रूप में बदल देता है। अब ये बाइल डक्ट जब क्या मिलती है बेटा? पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने के बाद ओपन होती है ड्यूडेनम में। और जब तक ड्यूडेनम में ओपन होती है, तो ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले ये फॉर्म कर लेती है क्या? ये फॉर्म करती है कॉमन बाइल डक्ट। क्या फॉर्म कर लेती? कॉमन बाइल डक्ट। कोई दिक्कत? कॉमन बाइल डक्ट। अब यहां पर ध्यान रखना, ओपन हो रही है इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के पास। अब ड्यूडेनम आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो फाइनली क्या मिलता है इसको बेटा? बॉडी में इंटेस्टाइन मिलती है। ये सी टाइप है, ह्यूमंस में रहता है ड्यूडेनम। क्या मिलता है? इंटेस्टाइन मिलता है। इंटेस्टाइन जाओगे तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ध्यान रखना क्या होते हैं? बिलाए होते हैं। क्या होते हैं? बिलाए प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बिलाए। और बिलाए के साथ इनके पास माइक्रोविलाए भी यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फाइनली होता यह है कि इंटेस्टाइन आगे बढ़ के ओपन होता है एक जगह पर जिसका नाम क्या है? रेक्टम। क्या नाम है? रेक्टम। और रेक्टम फाइनली ओपन होता है एक ओपनिंग में जिसका नाम क्या है? क्लोएका। और क्लोएका फाइनली खुलता है कहां पर? क्लोएकल अपर्चर में। डन। अब याद रखना, मैंने तुमको बताया था कि यहां पर पैंक्रियास बाइंड करता है किसके साथ? लीवर की डक्ट के साथ, जिसका नाम बाइल डक्ट है, और बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। यहां पर क्या होता है? पैंक्रियास का एक फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ
पैंक्रियास। और जब फंक्शन ऑफ पैंक्रियास की बात करोगे तो ये रिलीज करता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन। यहां पर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या होता है, खत्म होता है। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक और चीज। क्या, थैंक यू बोलने के बाद एक और बता रहा हूं कि जो इसका माउथ होता है, और माउथ में क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी में याद रखना क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, इसके पास टंग रहती है। और जो टंग रहती है वो रहती है बायलोब्ड। कैसी रहती है, बायलोब्ड। दूसरा याद रखना है लॉन्ग रहती है। दूसरा क्या रहती है, लॉन्ग रहती है। तीसरा याद रखना है स्टिकी रहती है। क्या रहती है, स्टिकी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करती क्या है, ये कैप्चर ऑफ क्या करती है, प्रे करती है। कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है ना। तुमको मैंने एचसीएल बताया था, एचसीएल का फंक्शन लिख लो। फंक्शन ऑफ एचसीएल, पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और ये यहां पर ध्यान रखना, एचसीएल के साथ साथ प्रोटियोलिटिक एंजाइम यहां पर रिलीज होता है। ठीक है, अब बोलता हूं, अब बोलता हूं गुड बाय, थैंक यू।